एक सवाल जो देर सबेर हम सबके मन में आता ही है। इस सवाल से शायद ही कोई वंचित है, क्योंकि अक्सर हमारे मानस पटल में यह सवाल आता ही है कि धर्म क्या है और धार्मिक कौन है। हालांकि हम जिन सदगुरुओं को सुनते हों, जिन धर्म गुरुओं को जानते हों और जिन का अनुसरण भी करते हों, सबने अपने अपने तरीके से परिभाषा समझाई है। लेकिन जब हम इस परिभाषा के लिए ओशो को सुने, ओशो के व्याख्यान को सुने, उनके प्रवचनों को सुने और ओशो के माध्यम से अगर धर्म की परिभाषा को समझना चाहें, तो वहाँ पे फिर बाकी धर्म गुरुओं से थोड़ी सी विभेद पैदा होती है। बाकी धर्म गुरु की परिभाषाएं फिर यहाँ अंतर उत्पन्न करती है। फिर मानस पटल में अंतर उत्पन्न होता है। फिर एक द्वंद्व छिड़ जाता है कि वास्तव में धर्म है क्या। और जब हम धर्म की परिभाषा पे ही संशय बन आता हो, तो फिर धार्मिक होने पर तो संशय बन ही आना है। मैंने कहा कि जिस तरीके से तमाम सतगुरु, धर्मगुरु, प्रवचन करता या जिन्हें भी हम फॉलो करते हैं, जिनका अनुसरण करते हैं, जिनके संबंध में हमारे भीतर यह आस्था बंधी है कि हाँ, ये गुरु हैं और इनका अनुसरण करके भव सागर को पार किया जा सकता है। उन्होंने जो धर्म की परिभाषा बताई, और जब उन्हीं परिभाषा को उसी परिभाषा को ओशो द्वारा दिए गए ज्ञान, व्याख्यान और प्रवचन से जब हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो फिर एक द्वंद्व स्वाभाविक है कि छिड़ जाता है। द्वंद्व यह छिड़ता है कि वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है। अगर हम अपने अनुभवों को बीच में लाएं, तो ऐसा लगता है कि धर्म मतलब एक रीति, एक विधान, पूर्वजों से प्राप्त हमें वह विधि, वह जीने का तरीका, वह सलीका, जिसके संबंध में हमने यह जाना कि यह धर्म है, और जस्ट उससे विपरीत की क्रिया, उन तरीकों से, उन रीतियों से विपरीत जाना अधर्म है। अर्थात हमने जो पढ़ा, हमने जो सुना और हमने जो हमसे पहले वाले लोगों को देखा, उसी हिसाब से हम अनुसरण करते गए और हमें लगा कि यह धर्म है। ऐसे में हमने कभी भी अपने अनुभव उसमें शामिल करने का प्रयास किया ही नहीं। ओशो यही कहते हैं कि हम केवल इस बात के धार्मिक हैं कि हमें धर्म की एक परिभाषा समझाई गई, घर धर्म का एक घूट पिलाया गया, कुछ चंद चंद ज्ञान दिए गए, हमने दूसरों को देखा और हमने यह माना कि मंदिर जाना ही मात्र धर्म है, या अपने जो भी धार्मिक स्थल है वहां तक जाना धर्म है, और मंत्रों के जाप करना धर्म है, श्लोकों को पढ़ना धर्म है, धर्म ग्रंथों को पढ़ना धर्म है, और हम उसी धर्म की परिभाषा में उलझे रहे। जबकि ओशो कहते हैं कि धर्म का सीधा सीधा संबंध आपके भीतर के जीवन से है। धर्म का संबंध बाहर के जीवन से हो या ना हो, आपके पहनावे से आप धार्मिक लगते हो या नहीं लगते हो, लेकिन आपके जीवन शैली से, आपके भीतर जीने की जो तरीके हैं, उससे आपका धार्मिक होना ज़्यादा जरूरी है। उसको कहते हैं कि अगर छात्र पढ़ने वाला हो, तो फिर आवश्यक नहीं कि उसने यूनिफॉर्म पहना है कि नहीं पहना है, लेकिन हम यूनिफॉर्म पर जोर तब डालते हैं जब छात्र वास्तव में शैक्षणिक गतिविधि से भिन्न कहीं और उलझा रहता है। ओशो कहते हैं कि धर्म के संबंध में यही हो रहा है कि हम धार्मिक होने के प्रयास में इतने ज्यादा प्रयासरत हैं कि हम उसमें भी कोई छोटा रास्ता अपनाने के फिराक में हैं। ऐसे में कोई भी आकर चमत्कार का दावा कर दे, तो हम सहज उसको गुरु मान लेते हैं। और इसका नुकसान यह होता है कि हम उन्हीं घिसी पिटी परिभाषाओं को लेकर धार्मिक होने का दावा करते आ रहे हैं, जबकि धर्म का सीधा सीधा संबंध आपके भीतर के जीवन से है। ओशो कहते हैं कि जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है कि परमात्मा और आत्मा एक है, ब्रह्म और आपकी चेतना एक है, वो एक हो सकती है, उसमें भी लेकिन द्वैत सा लगता है। द्वैत इसलिए लगता है कि जब अपने ही भीतर वास करने वाली आत्मा और शरीर भिन्न है, तो फिर अद्वैत के सिद्धांतों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। अद्वैत के सिद्धांतों को मानने के लिए भी शरीर और अंदर की चेतना का एक होना, एक एकत्व हो जाना अति आवश्यक है। ओशो कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो निश्चित रूप से उसकी चेतना और उसका शरीर दोनों एक
एकत्व भाव में ही होता है। उसे अंतर का पता ही नहीं होता है, उसके अंदर कोई द्वंद्व ही नहीं होता है, उसके अंदर जो भी होता है अद्वैत होता है। द्वैत होना तो तब प्रारंभ हो जाता है जब हम इस संसार में अपनी इच्छा से, अपनों की इच्छा से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से दो होना प्रारंभ करते हैं। और ये प्रारंभ एक बालक के भीतर तब होना प्रारंभ होता है जब उसे ये समझाया जाता है कि जब भूख लगे तो जरूरी नहीं कि भोजन मिल ही जाए, इसलिए भूख को टालने का, भूख को बर्दाश्त करने की क्षमता अंदर विकसित करनी चाहिए। जब हमें प्यास लगे तो संभव जरूरी नहीं कि पानी मिल ही जाए, इसलिए हमें उसको टालने की और बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करनी होगी। फिर ऐसे में वह बालक मन जो अब तक अद्वैत था, जो अब तक एकत्व शरीर और आत्मा के रूप में एकत्व भाव में था, अब धीरे धीरे शरीर पर नियंत्रण करने का सीख उसको मिल रहा है। उसे मिल रहा है कि जब भूख लगे तो बर्दाश्त करना है, जब भोजन आए तो भोजन करना है, जब भूख लगे तब भोजन नहीं, जब नींद आए तो आवश्यक नहीं कि उसी समय सो जाए, नींद को बर्दाश्त करना प्रारंभ करना है। और जब कोई शरीर ऐसा करना प्रारंभ करता है तब उसको लगता है कि नहीं, कुछ तो द्वैत है। तब जब वो अपने ही ऊपर नियंत्रण करना चाहता है, नियंत्रण की विधियों को सीखता है, तब उसके अंदर ये आभास होता है कि दोनों दो चीजें हैं। तभी तो नियंत्रण की जा रही है, अन्यथा नियंत्रण करने की जरूरत ही नहीं थी। दोनों अगर एक होते तो भूख लगता तो सीधा भोजन करते, नियंत्रण का कोई सवाल ही नहीं था। नींद आती तो सीधा सो जाते, नियंत्रण का कोई सवाल नहीं था। वो तो कहते हैं कि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चालाकियां सीखते जा रहे हैं, और जब हम चालाकियां सीखेंगे तो निश्चित रूप से लगता है कि अपने ही शरीर के साथ छल करना है। जब उसे भूख लगे तो यह एहसास दिलाना है कि नहीं, अभी भोजन नहीं है, अभी तुमको रुकना होगा। जब नींद लगे तो उसे यह एहसास दिलाना है कि नहीं नहीं, अभी तुम सो नहीं सकते, बेशक नींद लगी हो, नींद को बर्दाश्त करना होगा। तो उसको कहते हैं कि जब भी हमको ऐसा लगता है, जब हमें कोई चोट लगती है, हम दर्द को बर्दाश्त करते हैं, तब हमें एहसास हो जाता है कि हम ही बर्दाश्त कर रहे हैं और चोट हम ही को लगा है। मतलब दोनों एक नहीं है, कोई दो है। एक है भीतर जो चोट पे नियंत्रण चाहता है, जो दर्द पे नियंत्रण चाहता है। इस प्रकार ओशो के तमाम वक्तव्य को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे धर्म की जो परिभाषाएं हमने जानी, हमने समझी, एक ओशो जैसा धर्मगुरु कह लें, दर्शन शास्त्री कह लें, या आध्यात्मिक चेतना कह लें, उसने आकर हमारे हमको बल्कि सोए से जगाने का प्रयास किया। ऐसे लगा जैसे निद्रा टूटी हो हमें हमारी, और हमें समझे हो कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा इतना कि जो परिभाषा हम धर्म की समझते थे, जो धार्मिक होने की परिकल्पना हमारे भीतर थी, जो धार्मिक स्वरूप की एक परिकल्पना, एक चित्रण हमारे मानसिक पटल में था, वो तो बिल्कुल ही ओशो के आने के बाद बदल सा गया है। इसलिए शायद सबसे ज़्यादा आज की डेट में ओशो सुने जाने वाले धर्मगुरु में से एक है। जबकि ना ओशो व्यवस्थित रूप से कोई उनके प्रवचनों का और व्यवस्थाओं का संचालन हो रहा है, ना ही उनकी कोई ऐसी व्यवस्थित टीम है जो प्रचार प्रसार के कार्य में लगी हो, बल्कि वह ऐसे ऐसे लोग जो सोए सोए में जागे, जिनके अंदर जागरण प्रारंभ हुआ, जो जागृत हुए, अब वो अपने अपने स्तर पर ओशो के प्रवचनों को, व्याख्यान को, उनकी सोच को, धर्म उनकी परिभाषा को, उनके द्वारा बताए गए धार्मिक जीवन को फैलाने और विस्तृत करने में लगे हैं। आज ये कहा जा सकता है कि ओशो जब थे तब वो इतने नहीं सुने जाते थे जितने कि आज सुने जाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमारा भी प्रयोजन यही है कि हम जो उन्हें सुनकर जाने और जो अपने जीवन में उतारें, और उसका जो एक अनुभव हुआ, खुद के अनुभव को आपके बीच साझा किया जाए, ताकि हम भी कभी उस स्थिति में रहे हों जिस स्थिति में हमारे अंदर भी द्वंद्व चल रहा था कि परिभाषाएं धर्म की कौन सी ली जाएं। वो जो बाकी प्रवचनकर्ताओं ने कहा, धर्म गुरुओं ने कहा, या हमने कहीं और पढ़ा, या फिर उन परिभाषाओं को जीवन में उतारा जाए जो हमने ओशो को सुना, जाना, समझा, और उन ज्ञानों का उपयोग अपने जीवन में किया, और जिससे हमारे भीतर कुछ परिवर्तन दिखा, कुछ बदलता था दिखा, कुछ बढ़िया परिवर्तन दिखा, और उन अनुभवों को लेकर जिया जाए, या फिर से वही जो धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, जो हमसे पहले आए लोग कहते हैं, जो जी चुके, जो जिन्होंने जिन्होंने खुद को धार्मिक होना बताया, और उनके जीवन शैली का हम नकल करें, या फिर हम अपने अनुभवों के आधार पर धर्म और धार्मिक होने की परिभाषा को अपने जीवन में उतारें और आगे चलें। धन्यवाद। ओशो। नमो।